नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भरत तिवारी इनकाउंटर मामला अब हाई प्रोफाइल हो गया है, क्योंकि अब हाई प्रोफाइल लोगों का भी वहां जाना आना शुरू हो चुका है। जैसा कि आपको हमने बताया भी कि कई बड़े नेताओं का वहां जाना और परिवार को ढांढस बंधाने के साथ साथ इस पूरे मामले में पुलिसिया कार्रवाई को गलत बताते हुए कई नेताओं ने अपनी बात रखी है। तो वहीं आपको बता दें कि सरकार भी एक तरफ लगातार इस मामले की निगरानी भी कर रही है और फैसले भी ले रही है। इसी बीच आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कर्ताधर था। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में इस पर कई चर्चा भी कर चुके हैं, कई बार उन्होंने बयान भी दिया है। चिराग पासवान ने एनडीए सरकार में शामिल होने के बावजूद अपनी ही सरकार की पुलिस द्वारा किए गए इस इनकाउंटर को गंभीर बताया है और इस मामले पर सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान परिजनों से मिलने गए थे। भरत तिवारी के परिजनों से उनके गांव बेलौटी जाकर के मिले। उससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली में उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई। पीड़ित परिवार से मुलाकात कर चिराग पासवान ने भोजपुर के करनामेपुर स्थित बेलौटी गांव में भरत भूषण परिवार के मृतकों परिवार के लोगों से मुलाकात की और उन्होंने ज़मीन पर बैठ करके उनकी मां के आंसू पोंछे। उसके साथ साथ जो तस्वीरें आप देख रहे होंगे, उन तस्वीरों में आपको साफ लग रहा होगा कि इस मामले से वो कितना दुखी नज़र आ रहे हैं। सरेंडर के बाद हत्या का आरोप है और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो साफ बता रही हैं कि इसने पुलिस में कहीं ना कहीं संदिग्ध स्थिति जरूर पैदा कर दी है। कई लोगों को सस्पेंड भी हुए हैं और कई लोगों पर हत्या का केस भी दर्ज हुआ है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया, जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण जब कर दिया था तो उसके बाद पुलिस द्वारा गोली मारना पूरी तरह से गलत है और कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई बड़ी बात सामने आ रही है। हालांकि उन्होंने अपनी सरकार का बचाव भी किया है, लेकिन इसके बाद उन्होंने पुलिस द्वारा बरामद दिखाए गए हथियारों और एनकाउंटर की पूरी प्रक्रिया को समझने और समयबद्ध निष्पक्ष जांच की मांग की है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा भी है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार जांच करेगी। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि इस मामले में 1400 करोड़ घोटाले से जुड़े सबूतों को मिटाने की आशंका भी जताई जा रही है, जिस पर लगातार लोगों ने चिराग पासवान से ये बात कही है। परिवार के इस आरोप की गहराई की जांच करने की मांग की है और इसके साथ साथ जो परिजनों पर केस दर्ज किया गया था उसको भी वापस लेने की बात कही है। इसके साथ साथ जिन लोगों पर इनकाउंटर करने की बात सामने आ रही है, उन लोगों को पर जब केस हो गया है, हत्या का केस दर्ज हुआ है, तो उन लोगों की गिरफ्तारी की भी मांग परिजनों ने की है, जिस पर सम्राट चौधरी ने सरकार और संबंधित लोगों से बातचीत करने की बात कही है। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि अमित शाह से और मुख्यमंत्री से बातचीत उनकी हुई है। पटना पहुंचने से ठीक एक दिन पहले 2 जुलाई को चिराग पासवान ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किया और इस एनकाउंटर और राजगीर में पासवान समाज के 2 युवकों की हत्या का मुद्दा उठाया था। उन्होंने बिहार में बढ़ते पुलिसिया जो कार्रवाई है उसको लेकर के चिंता जाहिर की है। आपको बता दें कि दोनों के इस मामले को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी है और इसके साथ साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई है। इससे पहले भी आपको बता दें कि चिराग पासवान लगातार अपने गठबंधन में रहते हुए भी जब सरकार और कोई भी ऐसी कार्रवाई होती है तो उसका विरोध भी करते रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जब पत्रकारों ने जीतन राम मांझी के बयान की बात की तो उससे पहले भी उन्होंने इसको पूरी तरह से निंदनीय बताया था और उन्होंने एनडीए के सहयोगी और केंद्रीय जीतन राम मांझी द्वारा इस इनकाउंटर पर दिए गए विवादित बयान मारा तो मारा कोई दिक्कत नहीं को चिराग पासवान ने बेहद असंवेदनशील और निंदनीय बताया था। आपको बता दें कि जब पहुँचे चिराग पासवान तो गांव में काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। चिराग पासवान के पहुंचने के बाद लोगों में काफ़ी संतुष्टि मिली है और जिस तरह से चिराग पासवान अपने राजनीतिक कहा जाए मंसूबे के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह का कार्य वो कर रहे हैं उसको लेकर के लोगों में एक भरोसा जरूर जगा है। आपको बता दें कि भविष्य की राजनीति को देखते हुए चिराग पासवान का जो बेलौटी दौरा है उसे भी काफ़ी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है और इस बार भोजपुर की जनता ने उन्हें अच्छा खासा सम्मान भी दिया है। पिछले चुनाव में जिस तरह से एनडीए गठबंधन और चिराग पासवान मेहनत किए उसका जनता ने उनको पूरा सम्मान भी दिया था। यही कारण है कि चिराग पासवान इस पूरे मामले को
बहुत मजबूती के साथ देख भी रहे हैं और संवेदना के साथ इस मामले पर उन्होंने अपना एक्ट भी किया है। मृतक की माता से मिलना, उनके परिजनों से मिलना और उन्हें ढांढस बनाने के साथ साथ ये भरोसा दिलाना कि सरकार हर स्थिति में इस पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई करेगी, कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि चिराग पासवान बिहार और बिहार को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और बिहार में जिस तरह से उन्होंने शुरू की है अपनी राजनीति, उसका उन्हें जनता ने जिस तरह से मान सम्मान दिया है और जिस तरह से उनको सीटें जिताई है, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेवारी बनती है। इस सारी जिम्मेवारियों को देखते हुए चिराग पासवान का ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से और मुख्यमंत्री से उनकी बातचीत इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में खुद से वो जानना चाहते हैं कि आखिर मामला क्या है। अब देखना होगा कि चिराग पासवान परिजनों से मिल कर के आने के बाद क्या एक्ट करते हैं और उनके इस मुलाकात के बाद जो रिपोर्ट वो पेश करेंगे, उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार, और चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, क्या एक्शन लेती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र बिहार में हर छोटी बड़ी घटना पर है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।